बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम खुदा से बात करो तो तुम नमाज पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे बात करे तो तुम कुरान पढ़ो। कुरान मजीद ये खुदा से भेजा हुआ इंसानियत के लिए सबसे अपडेटेड और लेटेस्ट मैसेज है। इसी कुरान के सूरा नंबर 42 की आयत नंबर 23, 4223, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक ऑर्डर देते हैं जिसमें वो कहते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दा फिल कुर्बा। इस आयत के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सारी जो ह्यूमैनिटी से कह रहे हैं कि मैं ये जो इस्लाम का जो मैसेज लाया हूं, इसके रिटर्न में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं। इल्ला, एक्सेप्ट क्या मांगता हूं, सिर्फ क्या मांगता हूं, लव फॉर माई नियर वंस। इस्लामिक हदीथ यानी इस्लामिक नरेशंस में मिलता है कि ये लव वंस और नियर वंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल, एक नरेशन में प्रॉफिट को पूछा गया कि कौन है ये आपके रिलेटिव्स जिन्हें लव करना हम पे ऑब्लिगेटरी है। तो प्रॉफिट ने कहा वो है अली, फातिमा और उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन। इस आयत के थ्रू और कुरान की दूसरी अलग अलग आयतों से हमें यह मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें 14 पर्सनैलिटीज को ऑनर और लव करना है, जिसमें से सबसे पहले है प्रॉफिट मोहम्मद, उनके बाद उनकी डॉटर लेडी फातिमा, और उनके बाद जो 12 सक्सेसर्स, 12 इमाम्स जो प्रॉफिट के बाद आए, उनकी मोहब्बत है। अब दीन इस्लाम में लव इज ब्लाइंड नहीं है, बल्कि इस्लाम कहता है ट्रू लव वही है जब आप जिस पर्सनालिटी से लव करते हो आप उसकी मारिफत, उसकी नॉलेज रखो। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके जो 10th सक्सेसर आए, जिन्हें हम 10th इमाम कहते हैं, उनका नाम है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। एंड सबसे बेहतरीन तरीका हमारा लव और ऑनर उन्हें पेश करने के लिए ये होगा कि हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानें। अब एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है द 14 ल्यूमिनरीज ऑफ इस्लाम। ये किताब आपको अल इस्लाम .org पे मिल जाएगी। इस किताब में बड़े लिमिटेड पेजेस में ये सारी जो 14 डिवाइन पर्सनालिटीज है, इनकी बायोग्राफीज लिखी गई है। इसी किताब में से कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे जो 10th इमाम है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इनका जो जन्म हुआ था वो इस्लामिक ईयर 212 में हुआ था। इनके जो फादर थे वो 9th इमाम थे, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और इनकी जो मदर थी इनका नाम था लेडी सम्माना। सारे इमाम्स की लाइफ में एक स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ये मिलता है कि जब वो अपने लिए स्पाउस, लाइफ पार्टनर ढूंढते, तो वो लिनेज और सरनेम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि वो उस लेडी के जो कैरेक्टर, उस लेडी की जो नॉलेज है और उस लेडी की जो पर्सनालिटी है उसे इंपॉर्टेंस देते थे। इसीलिए कई होली इमाम्स की जो वाइफ्स थी, कई इमाम्स की जो मदर्स थी, वो अरब्स नहीं बल्कि अफ्रीकन्स थी। इमाम नकी की ग्रेटनेस अगर जाननी है तो एक तरीका यह है कि उनके जो दुश्मन है उनका नजरिया क्या था इमाम पे। इमाम नकी अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो टायरेंट किंग था, अब्बासिड किंग था, उसका नाम था मुतवक्किल। मुतवक्किल इमाम से नफरत भी करता था और खौफ भी रखता था, क्योंकि वो जानता था कि इमाम के पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी, कुछ नहीं एक्सटर्नल वेल्थ होने के बावजूद भी सब कुछ था। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सबको उनकी तरफ इन्फेक्शियसली अट्रैक्ट कर देती थी। इसीलिए मुतवक्किल ने अपने आदमी इमाम के पीछे लगाए हुए थे। एक मुतवक्किल का आदमी था याहिया। तो मुतवक्किल ने याहिया को पूछा कि भाई ये जो इमाम नकी है कैसी पर्सनैलिटी है। तो याहिया जो इमाम का दुश्मन था वो कहता है कि मैंने इमाम में सिर्फ गुड कैरेक्टर और हेल्दी पर्सनैलिटी देखी, मैंने उनमें पाइटी एंड वर्चुअसनेस देखी, ये सारी इमाम के एक्सटर्नल बिहेवियर से जज किया। मैंने देखा इमाम नकी में इनडिफरेंस टुवर्ड्स द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो लज्जतें थी वो इमाम को अट्रैक्ट नहीं करती थी। एंड देन मैंने इमाम में परसिवियरेंस, परसिवियरेंस यानी स्ट्राइव करते हुए इमाम को देखा कि वो मस्जिद में जाया करते थे,
और नमाज और रोजे रखते। और फिर याह्या ने कहा कि जब मैंने इमाम के घर को इंस्पेक्ट किया कि उसके घर में क्या वेल्थ है, तो मुझे सिर्फ उसके घर में कुरान और स्कॉलरली किताबें मिली। यानी इमाम का जो एम्यूनेशन था वो उनकी नॉलेज थी। इसी इमाम की ग्रेटनेस को समझना है तो उनके स्टूडेंट से समझिए। एक कोच की ग्रेटनेस समझ आती है उनके स्टूडेंट, उनके प्लेयर से। इमाम नकी के कई फेमस स्टूडेंट थे। उनमें से एक थे जिनका नाम था इब्न सिक्कीत। इब्न सिक्कीत का मायना है सन ऑफ द साइलेंट। इब्न सिक्कीत के जो फादर थे, उनका एक कैरेक्टर ट्रेट था कि वो बहुत साइलेंट रहते थे, मौन व्रत रखा करते थे। तो इसीलिए ये टाइटल इब्न सिक्कीत को मिली। लेकिन इब्न सिक्कीत खुद एक टॉप लेवल मुस्लिम पर्सनालिटी थी। इब्न सिक्कीत एक शिया नरेटर ऑफ हदीथ थे, यानी इनके थ्रू कई हदीसें आई है। ये खुद अरबिक लैंग्वेज और अरबिक ग्रामर में बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे। और इनकी एक मशहूर किताब भी है, इस्लाल मंतिक, जिनके थ्रू ये जाने जाते हैं। अब इन्हीं इब्न सिक्कीत ने इमाम्स की लव में अपनी जान दे दी थी। एक बार वो टायरेंट मुतवक्किल, उसने इब्न सिक्कीत से पूछा, क्या मेरे बेटे अच्छे हैं या इमाम अली के बेटे हसन एंड हुसैन? विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड, इब्न सिक्कीत ने जवाब दिया कि तुम्हारे बेटे तो जो इमाम अली के जो नौकर थे कंबर, उनके भी कंपैरिजन में नहीं है। ये चीज ने इन्फ्यूरिएट कर दिया उस टायरेंट मुतवक्किल को, और मुतवक्किल ने इब्न सिक्कीत को मर्डर कर दिया। एंड लास्टली एंड इंपॉर्टेंटली, इमाम नकी की टीचिंग। आज साइकोलॉजी हमें एक एक्सरसाइज सिखाती है जिसका नाम है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये एक्सरसाइज क्या कहती है? सिंपल है। आप कोई भी आपकी जो ग्रेटिफिकेशन है, यानी वो चीज जो आप इंजॉय करते हैं, आप बाय चॉइस उसको डिले करें। यानी बाय चॉइस वो ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल नहीं करें। साइकोलॉजिस्ट रिसर्चेस के थ्रू, कई लॉन्जिट्यूडनल रिसर्चेस है, यानी ऐसी रिसर्चेस जो 40-50 साल तक चली, उसमें प्रूव किया कि जो इंसान, जो छोटे बच्चे अपने अंदर ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन ला सकते हैं, फ्यूचर में वो सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज एक्सप्रेस करते हैं। यानी कामयाब बनने के लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। अबाउट 1200 ईयर्स पहले इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चॉइस से रात को अवेक रहेंगे, यानी अपनी चॉइस से अपनी नींद को डिले करेंगे, तो उसके बाद जो नींद मिलेगी वो बड़ी इंजॉयबल रहेगी। और अगर आप चॉइस से हंगर को बेयर करेंगे, यानी अगेन ये जो भूख का ग्रेटिफिकेशन है, इसको बाई चॉइस डिले करेंगे, तो लेटर जो आपको, जब आप खाएंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। और जब आप ये दोनों चीज करेंगे, आप में जो सेल्फ कंट्रोल है, ये आप में सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हमारे 10th इमाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम की लाइफ पे। तो बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज।